एक राजा था, खुद तो बड़े भव्यता से रहता, तो दूसरे के लिए उसके हाथ से कभी ना छूटता। भी कोई उससे कुछ मांगता वो हमेशा मना कर देता। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा तो प्रजा बहुत परेशान हो गई। वे सभी राजा के पास मदद मांगने आए। महाराज, अकाल का समय है, कुछ तो मदद कीजिए। लेकिन महाराज का कहना था, आज अकाल है, कल बाढ़ होगी, परसों कुछ और होगा, मैं कहाँ तक मदद करूंगा। लोग उसके पास बड़ी आस से आए थे, लेकिन राजा को कोई फर्क न पड़ा। प्रजा में से किसी ने कहा, महाराज मात्र 10,000 अशर्फियां दे दीजिए, ये प्रजा कम से कम एक वक्त का भोजन तो कर लेगी। राजा है, आपका कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। किंतु राजा के कान में जूं भी ना रेंगी, उसने साफ इनकार कर दिया। और थोड़े दिनों में एक साधु आया राजा के पास। आकर के उसने राजा की बड़ी प्रशंसा की। महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत प्रतापी राजा हैं, आपका यश चारों ओर फैला है। साधु की ऐसी बातों से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, आप क्या आशा रखते हैं, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब साधु ने कहा, राजा, मुझे 20 दिनों तक लगातार आप दान दीजिए। दिन जितना देंगे उसका दुगना दूसरे दिन जितना देंगे उसका दुगना तीसरे दिन का दुगना चौथे दिन, इस तरह मुझे दान चाहिए। दिन मुझे मात्र आप 1 अशर्फी दीजिए। राजा ने सोचा, कोई बुरा सौदा तो है नहीं। कुछ ही दिन बीते थे कि मंत्रियों को आभास हुआ कि रकम तो बहुत बड़ी हो गई है, दान तो लाखों में पहुंच रहा है। अभी तो 20 दिन हुए भी नहीं है, तब तक तो पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। वे बहुत घबरा गए। आपस में चर्चा होने लगी, किया क्या जाए, मना तो कर नहीं सकते। अपनी समस्या लेकर वे राजा के पास पहुंचे। जब उन्हें पता चला अगर साधु की इच्छा अनुसार वे दान देने लगे तो उनका राजकोष पूरा खाली हो जाएगा। राजा के हाथ से तो कुछ भी नहीं छूटता था। अब तो वह सिर पकड़कर बैठ गया, करें तो करे क्या। उसने अगले दिन साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। अगर इस तरह आप मुझसे सब दान में ले जाएंगे तो राजकोष में कुछ भी ना बचेगा, फिर मैं कैसे सेवा करूंगा जनता की। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारे राजकोष की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमारा राज्य अकाल से पीड़ित है, अपनी प्रजा की रक्षा करो। उन्हीं की रक्षा के लिए मुझे मात्र 50,000 अशर्फियां दे दो। राजा ने घबरा कर कहा, लेकिन महाराज, अभी कुछ दिनों पहले प्रजा आई थी, उन्हें तो मात्र 10,000 अशर्फियों में काम चल जाना था, मैं उतनी ही दे देता हूँ। साधु ने कहा, वो तब की बात थी, लेकिन अब 50,000 अशर्फियां आपको मुझे देनी ही पड़ेंगी, वरना जैसा दान देने का आपने वादा किया था, वही को 50,000 अशर्फियां देना ज्यादा सस्ता सौदा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।